Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum and welcome to my YouTube channel. Dear student, my name is इरम शहज़ादी और हम लोगों ने क्लास 9 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट किया हुआ है। उसके कुछ टॉपिक्स हमने पढ़ लिए हैं। आज हमारे पास लेक्चर नंबर 6 है जो हमारे पास है कंपाउंड। डियर स्टूडेंट, कंपाउंड एक्चुअली क्या होता है हम इसमें देखेंगे। कंपाउंड एक्चुअली क्या होता है, कंपाउंड की बेसिक डेफिनेशंस क्या हैं, कंपाउंड्स को हम किस तरह बना सकते हैं, कंपाउंड्स की एग्जाम्पल क्या है एंड कंपाउंड्स की कुछ टाइप्स के बारे में। डियर स्टूडेंट, आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है टॉपिक कंपाउंड। कंपाउंड एक्चुअली क्या होता है। कंपाउंड एक्चुअली हमारे पास एक सब्सटेंस है जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बनता है। ठीक है, उन एलिमेंट्स का आपस में केमिकल कम्बिनेशन या केमिकल कंबाइन होना बहुत ज़रूरी है बाय आ फिक्स्ड रेशो। इट्स मीन टू से जो हमने मास लेना है वो एक्चुअली हमारे पास फिक्स्ड रेशो होना चाहिए। जब ये सब हमारे पास कम्बिनेशन होगा, इन शॉर्ट एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस कम्बिनेशन, इस कम्बिनेशन के नतीजे में हमारे पास एलिमेंट्स जो होंगे वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को खो देंगे और जो न्यू सब्सटेंस बनेगा उन न्यू सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज उसके अंदर प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाएगी। इन शॉर्ट हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारे पास जो न्यू प्रोडक्ट बनेगा, जो न्यू सब्सटेंस बनेगा, उसकी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डोमिनेंट होना शुरू हो जाएगी और जो हमारे पास एलिमेंट्स की अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको हम एज अ रिसेसिव कंसीडर कर लेंगे। डियर स्टूडेंट, हमारे पास आप इसकी एग्जांपल में ले सकते हैं वाटर। वाटर आपको पता है मैटर की सेकंड स्टेट जिसको हम लिक्विड कहते हैं उसमें पाया जाता है। दूसरी तरफ अगर देखें कि वाटर किन एलिमेंट से मिलकर बना है तो एक्चुअली ये हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस से मिलकर बना है। और आपको पता है गैसेस और लिक्विड्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनमें कितना डिफरेंस होता है। ठीक है, हमारे पास जो गैस है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, ऑक्सीजन की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, बट जब ये दोनों केमिकल कम्बिनेशन के ज़रिए एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं बाय अ फिक्स रेशो, ये हमारे पास कंपाउंड बनाते हैं जिसे हम वाटर बोलते हैं। तो इसके अंदर वाटर की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो प्रोमिनेंट होती हैं, वो डोमिनेंट होती हैं। दूसरी तरफ हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इसके अंदर शो नहीं होती हैं। अगर देखा जाए तो हमारे पास जो कंपाउंड्स हैं उसको हम फिजिकल मेथड्स के ज़रिए इनके अपने ही एलिमेंट्स, जिन एलिमेंट्स से मिलकर बना है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूटेंट एलिमेंट्स बोलते हैं, उनके अंदर इसको ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता। इन शॉर्ट हम ऐसा कह सकते हैं कि कंपाउंड्स हमारे पास, जब हम कंपाउंड्स को ब्रेक डाउन करते हैं तो अपने कॉन्स्टिट्यूटेंट एलिमेंट्स के अंदर ब्रेक डाउन नहीं होता है। ठीक है, आपकी बुक में जो एग्जाम्पल दी हुई है वो उसने कहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की भी एग्जाम्पल आ सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। ठीक है, दोनों हमारे पास जो फिक्स रेशियो हम लेते हैं वो हमारे पास 3:8 होती है। दूसरी तरफ वाटर जो है वो भी केमिकल कॉम्बिनेशन किनके दरमियान होता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के दरमियान, और फिक्स रेशियो हमने कितनी लेनी है, 1:2। डियर स्टूडेंट, अब हम बात करें कंपाउंड को, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएं तो हमारे पास कंपाउंड जो है उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड्स में। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? पहली बात ये, आयनिक कंपाउंड्स हमारे पास वो कंपाउंड्स होते हैं जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, जो इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। आयनिक कंपाउंड्स हमारे पास क्रिस्टल लेटिस बनाते हैं। आयनिक कंपाउंड्स हमारे पास 3 डायमेंशनल फॉर्म में होते हैं। क्रिस्टल लेटिस क्या होता है? डियर स्टूडेंट, जब हमारे पास दो ऑपोजिटली चार्ज एक दूसरे के साथ सराउंड किए होते हैं, दोनों एक दूसरों को दोनों ने सराउंड किया होता है, तो हमारे पास लेटिस बनता है जिसको हम क्रिस्टल लेटिस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप डायमंड को देखें, डायमंड हमारे पास 3 डायमेंशनल फॉर्म में भी है और क्रिस्टल लेटिस की फॉर्म में भी है। ये दोनों हमारे पास जो ऑपोजिटली चार्ज होते हैं, इन्होंने एक दूसरे को बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट किया होता है। उन अट्रैक्शन के नतीजे में हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं। उन अट्रैक्शन के नतीजे में हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स के जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं।
ये क्वेश्चन आता है अक्सर कि हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स जो हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होते हैं। इसका आप रीज़न ये लिखेंगे कि इसकी रीज़न ये है कि ये एक्चुअली हमारे पास आयनिक कंपाउंड बनता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ड्यू टू द सराउंडिंग ऑफ ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन। ठीक है, इन ऑपोजिटली चार्ज आयन ने एक दूसरे को बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्ट किया होता है। इन अट्रैक्शन के नतीजे में हमारे पास इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। इनको मेल्ट करना या बॉयल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मीन टू से इसको हाई बॉइलिंग पॉइंट और हाई मेल्टिंग पॉइंट देंगे, देन ये हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड्स होंगे वो मेल्ट और बॉयल हो जाएंगे। हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं डियर स्टूडेंट, उनको हम कुछ यूनिट्स या कुछ फार्मूला के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं। उनको हम कहते हैं फार्मूला यूनिट। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम ब्रोमाइड एंड क्यूप्रिक सल्फेट। दूसरी तरफ हम बात करते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स की। कोवलेंट कंपाउंड्स एक्चुअली क्या होते हैं डियर स्टूडेंट? कोवलेंट कंपाउंड हमारे पास वो होते हैं जो एक्चुअली हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं फार्मूला या जो हम रिप्रेजेंटेशन यूज़ करते हैं वो है एक्चुअली हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला की एग्जांपल दी हुई है जिनमें हमारे पास है वाटर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड मीथेन। डियर स्टूडेंट, आपकी बुक में कुछ उन्होंने टेबल बनाया हुआ है, उस टेबल के अंदर उसने कुछ कंपाउंड्स और उनके केमिकल फार्मूलाज के बारे में लिखा हुआ है। हमारे पास है वाटर, सोडियम क्लोराइड को हम कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं और इसके अलावा इसको हम टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं। सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट को हम वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम क्विक लाइम बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को हम लाइमस्टोन बोलते हैं। शुगर है हमारे पास, सल्फ्यूरिक एसिड है और साथ हमारे पास अमोनिया। शुगर को हम सक्रोज भी बोलते हैं। डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक यही इख्तिताम पजीर होता है। उम्मीद है आप सबको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। अगर आप सबको इस टॉपिक की समझ आ गई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।